सागर गिरी को, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आप सभी की जानकारी के लिए एटक जो है इस देश की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन है। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले इस यूनियन का गठन शुरू हुआ था। तो इस यूनियन के अनुभवों से हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। लेकिन आगे आने वाले वक्ताओं से मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में ही सब लोग आगे अपनी बात रखेंगे। कॉमरेड विद्यासागर। सभा के संचालक राजेश उपाध्याय जी, मंच पर बैठे हुए नेतागण तथा मित्रों, सबसे पहले जब आप लोग अगर आपस में बात करते रहेंगे तो मीटिंग का कोई मतलब क्या होगा। अगर आए हैं तो गंभीर रहिए। नंबर 1, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं उस संगठन की ओर से जिस संगठन की चर्चा उपाध्याय जी ने किया कि देश के मजदूर आंदोलन की, ट्रेड यूनियन आंदोलन की मां के रूप में जानी जाने वाली AITUC है। 1920 में AITUC यूनियन की स्थापना हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आज अभी जंतर मंतर पर मांगों की नारा लगाने आई महिला मित्र, देखिए मैं सुन नहीं रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। आप अगर इतना गंभीर नहीं होंगे क्यों आए हैं यहाँ। और आपको मालूम है, अभी हम सुन रहे थे एक अमेज़न की महिला कर्मचारी की व्यथा, दुख। क्या दुख था? महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट बंद करो, महिलाओं के लिए कमेटी बनाओ, विभिन्न तरह के नारा लगा रही थी ना। कभी सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमारे BMS के भाई ने कहा कि मजदूर मानव संसाधन है, मानवीय संपत्ति है, लेकिन इसको संपत्ति मानने का सवाल है। अभी नारा लगाया हमारे भाई ने, वह नारा क्या था? भारत माता की जय। देखा है भारत माता को किसी ने? आपने देखा है भारत माता कैसी है? लंबी है, नाटी है, काली है, गोरी है, दुबली है, पतली है, कैसी है भारत माता? यही प्रश्न आजादी की लड़ाई में उठा। जब लोग नारा लगाते थे भारत माता की जय, तो एक नेता पूछा, देखा है भारत माता को? सब लोग चुप थे। भारत माता का मतलब है भारत के रहने वाले आप लोग जो बैठे हुए हैं, यही भारत माता है। अगर भारत माता की जय होना है तो मजदूरों की जय करना पड़ेगा, किसानों की जय करना पड़ेगा, महिलाओं की जय करना पड़ेगा, देश की जनता का जय करना पड़ेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? भारत माता की जय का नारा लगाने वाले भारत माता के क्षय कर रहे हैं। कि कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा? अगर आपको विचार करने की फुर्सत नहीं है तो जंतर मंतर में नारा लगाते रहिएगा। कौन है अमेज़न? जानते हैं अमेज़न कंपनी कौन है? अमेज़न कंपनी भारत की कंपनी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक देश में आई थी व्यापार करने के लिए और देश को गुलाम बनाया, और अंग्रेजों का राज 200 साल तक हमारे देश में चला। वही अमेज़न कंपनी उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का चेला है, आधुनिक गुरु है। गिग मतलब क्या है? गिग मतलब जानते हैं? गिग मतलब अदृश्य, जिसका आता पता ही नहीं है। आपको भी आता पता नहीं है अपने अधिकार का, राइट का अधिकार का पता नहीं है। आप अगर जंतर मंतर में आए हैं, गंभीरता से विचार कीजिए। मजदूर आंदोलन मैं इसलिए कह रहा हूं, AITUC जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, वह AITUC
देश का पहला मजदूर संगठन है जिसने मजदूरों को ट्रेड यूनियन का अधिकार सिखाया, ट्रेड यूनियन को संगठित किया और संघर्षों के बल पर मजदूरों के अधिकार का कानून बनवाया। आपको मालूम है देश में मजदूरों के कितने कानून रहे हैं? 2 तरह के कानून हैं। एक कानून है जो राष्ट्रीय स्तर का कानून है जिसको सेंट्रल एक्ट कहते हैं। पिछले 150 साल में 44 कानून बने। आप कहते थे बच्चों के रखने के लिए जच्चा बच्चा केंद्र बनाओ, नारा लगाई ना, वो कानून है और कानून को लागू करने के लिए आपको नारा लगाना पड़ रहा है। आपको कमेटी बनाने का, महिलाओं का शोषण सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। इसके लिए हर जगह कानूनी रूप से कमेटी बनाना है और जो कमेटी नहीं बना रहा है वह अपराधी है। आप जानते हैं? नहीं मालूम है, नारा लगाना पड़ रहा है कमेटी बनाओ। कानून है, पहले कानून तो जानो। कानून अगर आप नहीं जानेंगे, नियम नहीं जान, अपने अधिकार को ही नहीं समझेंगे तो अधिकार लेंगे कहां से? आपको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए अगर नहीं जानेंगे, मजदूरी मिलेगी कहां से? इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, बात पराये की मत पूछो, मुझे आप अपनों से भय है। जो लोग जिनको अधिकार चाहिए वह अगर भ्रम में रहेंगे, जिनको अधिकार चाहिए अधिकार ही नहीं जानेंगे, अधिकार मिलेगा कहां से? मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 150 साल में हमारे पूर्वजों ने लड़ कर कानून बनवाया और वह कानून 1920 में AITUC बनी और 1926 में 6 साल लगातार लड़ने के बाद, जेल जाने के बाद, लाठियां खाने के बाद ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना। लेकिन परसों 21 तारीख को वह सारे ट्रेड यूनियन राइट भारत सरकार ने खत्म कर दिया। मालूम है आपको? मालूम है आपको कि नहीं? आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं लड़ाई लड़ने। आज देश में लेबर डिपार्टमेंट के लोग पूछ रहे हैं कि कौन कानून लागू है। क्योंकि 21 तारीख को अभी बिहार में चुनाव हुआ ना, कुछ लोग कहते हैं राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हम राजनीतिक दल से दूर है, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह सबसे खतरनाक राजनीति है, सबसे खतरनाक राजनीति है। क्योंकि राजनीति ही तय करता है कानून कौन बनाता है, राजनीति। नियम कौन बनाता है, राजनीति। आपका अधिकार कौन देगा, राजनीति। और कहता है राजनीति मत करो, यानी आप पर हमला करने वाला राजनीति करे। और आपको यह बहुत खतरनाक राजनीति है यह कहना कि राजनीति मत करो। और उसी राजनीति ने आज देश की सत्ता पर अगर मानवीय संवेदना वाला लोग नहीं होगा, जो मानव को मानव संसाधन समझे, जैसा हमारे BMS के भाई कह रहे थे, हम आदमी हैं, हमारे साथ आदमी जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज पूंजीपति जो पूंजी के मालिक बने हैं वह हमको आदमी नहीं समझ रहे हैं। और तभी तो कानून है कि 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कराना है, लेकिन और 8 घंटा से ज्यादा काम कराएगा तो डबल रेट में ओवर टाइम देना पड़ेगा। यह कानून है, हमारे धरती का कानून। लेकिन संजोग से 21 तारीख के बाद हमारे मोदी जी की सरकार ने कानून खत्म कर दिया, सारे कानून खत्म हो गए हैं। आज के डेट में कोई श्रम कानून देश में लागू नहीं है 21 तारीख से। कहिएगा क्यों? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में के वकील उठा रहे हैं। हम क्या बोले? क्योंकि 21 तारीख को देश में जितने कानून थे वह सारे कानून को भारत सरकार समाप्त करके कहा 4 लेबर कोड लागू हो गया। मालूम है आपको?
और 4 लेबर कोड में 29 कानून मिला दिए गए हैं और 4 लेबर कोड लागू नहीं है। कागज में लागू हो गया, लेकिन कोई कानून तब तक लागू नहीं हो सकता है जब उसका नियम नहीं बनेगा, रूल्स नहीं बनेगा। अभी रूल्स नहीं बना और कह दिया लागू हो गया। अब बोलता है 45 दिन में नियम बनेगा। जब नियम बना ही नहीं है तो पुराने कानून को खत्म क्यों कर दिया? आज के डेट में कोई कानून नहीं है। आप जानो ऐसे खतरनाक दौर में है। अब फिर कहता है राजनीति मत करो, राजनीति का बात मत बोलो। आपको मालूम है 5 साल में 5 बार देश भर के मजदूरों ने हड़ताल किया है ये लेबर कोड को खत्म करो। क्यों? वह लेबर कोड मजदूरों का कानून नहीं है, मालिकों के लिए बनाया गया है। वह लेबर कोड अमेज़न के लिए बनाया गया है। कहां से गिग नाम आ गया? ये प्लेटफॉर्म कहां से आ गया? कहां से आ गया प्लेटफॉर्म? यह जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसका दुरुपयोग करके, जब पहले से कानून था, वर्कर को वर्कर तभी समझा जाएगा जब मालिक का मजदूर का संबंध हो। तो गिग में मालिक का पता ही नहीं, अदृश्य है। तो जब मालिक ही अदृश्य है तो होगा क्या? अमेज़न को लाने का इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे बीएमएस के भाई हो या हम हो, सारे लोग देश में लड़ता था। बेरोजगार लोगों को जब काम नहीं मिलता था तो घर के गार्जियन सोचता था कुछ पैसा देके एक छोटा दुकान करा लो, रोजी रोटी चलेगा। और आज वह सारे खुदरा बाजार पर दुनिया के पूंजीपतियों की नजर पहुंच गई और खुदरा व्यापार से जो जिंदगी हम चलाते थे वो भी छीना जा रहा है अमेज़न द्वारा, वो भी छीना जा रहा है मॉल द्वारा, वो भी छीना जा रहा है रिलायंस द्वारा। रिलायंस का मॉल खुल गया ना, घर घर सप्लाई हो रही है ना। और हमारे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या होता है स्विगी में, क्या होता है अमेज़न में, क्या होता है जोमेटो में? हम अगर 10 मिनट लेट हो गया पहुंचाने में, अभी साथी बोल रहे थे हम पर पेनाल्टी लगेगी। हमको पेमेंट नहीं देगा उसको पेनाल्टी नहीं लगेगी, हमको आदमी जैसा व्यवहार नहीं करेगा उस पर पेनाल्टी नहीं लगेगी, और मजदूरों पर पेनाल्टी लगेगा। ऐसा कानून बनाने वाला को क्या किया जाना चाहिए? ऐसे लोगों को तो जो अमानवीय है, जो मानव का व्यवहार नहीं करता है, मानव को मानव नहीं समझता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? लेकिन पहले आप समझोगे तब न अपने अधिकार को, पहले जानो कि कैसे। अब मालूम है कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है ना। कानून बनने के पहले कानून है, नियम है कि जिसके लिए कानून बना रहा है उसकी इच्छा पूछो। फांसी पर चढ़ाने के पहले भी पूछा जाता है तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। लेकिन ऐसी हुकूमत देश में आ गई जो देश के 44 कानूनों की हत्या कर दिया बिना पूछे हुए, जिसके लिए कानून बन रहा है। और कब हत्या किया गया मालूम है? पार्लियामेंट को भी खत्म करके 1920 में कोरोना था ना, याद हो कोरोना बीमारी? कोरोना बीमारी में आदमी से आदमी कहा दूर रहो, कागज नहीं दिया जाता था, कागज में कोरोना वायरस चल जाएगा। और पार्लियामेंट में बिल की कॉपी नहीं बांटी गई, पार्लियामेंट में एमपी को कागज भी नहीं दिया गया कि क्या कानून बना रहे हैं। थोड़ा टाइम कम है, काफी सारे स्पीकर हैं। साथियों मैं समाप्त करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथी उपाध्याय जी बोल रहे हैं समय कम है, निश्चित रूप से, लेकिन समय किस चीज का कम है? पूरी जिंदगी आपकी दांव पर लगी है, पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन दांव पर लगा है, सारे कानून अधिकार छीने जा रहे हैं। जब आप समझेंगे ही नहीं, आप जानेंगे ही नहीं, तो अंधेरे में तीर चलाइए, चलाते रहिए तीर अंधेरे में। मैं इसलिए कह रहा हूं आप नौजवान लोग, हमको बड़ी खुशी है देश में अमेज़न के लोग संगठित हो रहे हैं, ओला उबर के लोग संगठित हो रहे हैं, लेकिन जैसा संगठित होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। अभी तो जो संगठित ट्रेड यूनियन है देश में,
12 मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, 12, और वह 12 मान्यता ट्रेड यूनियन बीएमएस से लेकर एआईटीयूसी तक, मालूम है देश में कानून है कि हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होगा, मजदूर मालिक सरकार बैठ के विचार करेगा कैसा नियम बनना चाहिए। और जब से यह हुकूमत आई है 10 साल से एक बार भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। दुनिया का कानून है, शिकागो में सुना होगा 8 घंटा से ज्यादा कोई काम नहीं ले सकता है, और यह बेईमान हुकूमत 8 घंटा का कानून खत्म कर दिया और 12 घंटा 14 घंटा आप ओवरटाइम की बात कर रहे हो। जानना पड़ेगा आपको किस आताई से पाला पड़ा है। भारत माता की जय कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, हमारे गुरुजी ने सिखा दिया, लेकिन समझाया नहीं कि जाल कैसा होता है, समझाया नहीं कि दाना कैसा होता है। हम रटते जा रहे हैं और जाल में फंसते जा रहे हैं। यह हो रहा है, इसलिए मैं इस बात की चर्चा करता हूं। मैडम भाइयों, आप लोग जवान लोग हो, पूरे दुनिया में जवानों की आंधी शुरू हुई है। अगर कोई आताई समझता है हम जुल्म करके और अपना राज चलाते रहेंगे, टेम्पोरली उसको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका विनाश होगा। क्योंकि मानवता कभी हारी नहीं है, श्रम अधिकार कभी हारा नहीं है। मजदूर दुनिया को चलाता है। आज दुनिया की सृष्टि अगर चल रही है उसका चलाने वाला मजदूर है। हम अन्न पैदा करते हैं, कारखाने में सामान पैदा करते हैं, हम हवाई जहाज चलाते हैं, हम सेवा करते हैं, हम सारा चीज करते हैं। हम पर हमला करने वाला नहीं रह सकता है, समाप्त हो जाएगा, ये मान कर चलिए। लेकिन पहले अपने हक को समझिएगा तब तो, अपने अधिकार को समझिएगा तब तो, अपने दुश्मन को समझिएगा तब तो। अभी दुश्मन रामनामी चादर ओढ़कर, जैसे सीता जी का हरण कैसे हुआ था, साधु बन के आया था रावण, कॉमरेड प्लीज, साधु बन के आया था रावण। इसलिए रामनामी चादर ओढ़कर छद्मी ढंग से आपको भरमा करके और आप ही पर हमला किया जा रहा है। आप नहीं समझोगे तो रटते रहो, अमेज़न रटते रहो, ओला उबर, कुछ नहीं मिल रहा है। चूंकि भूत अगर पकड़ ले, डाइन अगर मंत्र पढ़ दे तो मंत्र कहाँ डालते हैं? सरसों में मंत्र पढ़ के भूत उतारते हैं ना। और अगर सरसों में ही भूत रहेगा तब क्या होगा? जिससे मांग कर रहे हो उस सरसों में भूत है, उस सरसों को पहचानो, उस हुकूमत को पहचानो जो आपका वोट लेकर आया है और अमेज़न के जूता का सुतल्ला बना हुआ है, जो ओला उबर का, देश के मालिकों का, देश के अदानी अंबानी का झोला ढोने वाला है। हमारे सारे कानून खत्म करके हमको जय की बात करता है। इसलिए अपने अधिकार को पहचानो। और अंतिम बात, उपाध्याय जी बार बार कह रहे बंद कीजिए, मैं बंद कर दिया, लेकिन अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, आप नई पीढ़ी हो, हम लोग जिंदगी का उम्र गुजार दिया। एआईटीयूसी को दर्द है, 105 साल हमको जन्म लिए हुए हो गया और 105 साल में हमारे पूर्वजों ने जितना अधिकार हमको दिलवाया लड़कर, वह सब खत्म कर दिया। इस रिजिम ने खत्म कर दिया। उसको कौन बचाएगा? उसकी हिफाजत कौन करेगा? नई पीढ़ी उस हक को तो समझो, उस अधिकार को समझो, उस बात को समझो और छद्मी जमात को समझो जो आपको लोभ में, लालच में, चुनाव में पैसा बांटकर एक दिन वोट ले लेता है। वैसे ही जैसे शंकर भगवान से भस्मासुर वरदान ले लिया था और उन्हीं को भस्म करने चला, वैसे ही हुकूमत आपका वोट लेकर असत्ता में जाकर आप ही को भस्म कर रहा है। उसके चरित्र को पहचानो, अपने हक को बचाओ और तभी दुश्मन को और दोस्तों को पहचान करना सीखो, तभी मजदूर की जीत होगी। मजदूरों की जीत तब तक नहीं होगी जब तक दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं करोगे।
अंतर्तत्व को नहीं समझोगे, कानून को नहीं समझोगे, अपने हक को नहीं समझोगे, अंत में कहेंगे हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते हैं, जमाना को हम चलाते हैं, हमको मिटा दे, कानून मिटा सकते हो, मजदूर तहरीक नहीं मिटेगा, हमको मिटा दे, इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं, मान के चलो। धन्यवाद।